चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं वेव टॉपिक की। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वेव होता ही क्या है। वेव एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है जो एनर्जी को कैरी करती है वन पॉइंट से अनदर पॉइंट पे। देखो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है, इट इज ए डिस्टरबेंस। ये एक तरह की डिस्टरबेंस है विच कैरीज एनर्जी फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। देखो ये एक पॉइंट से अनदर पॉइंट, दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करती है विदाउट बीइंग डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। दोनों पॉइंट्स के बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि ये देखो, ये 1 से 5 के अंदर एनर्जी आ रही है, तो 1 से 5 के अंदर कोई भी डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है। हम पहले इसको प्रेस करेंगे, इसको धक्का दिया, हमने पुश किया, इसने सेकंड को किया, सेकंड ने थर्ड को, थर्ड को फोर्थ को, फोर्थ को फिफ्थ ने। तो आपने क्या समझना है, एक तरह की ये एनर्जी ट्रांसफर करने के लिए जो डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस का नाम होता है वेव। हिंदी में इसका नाम होता है छेड़खानी। छेड़खानी कैसे? जैसे मान लो कि कोई वायर बंधी होती है, कपड़े सुखाने के लिए वायर बंधी होती है, ये मान लो कोई दुपट्टा लटका हुआ है, हम इसको थोड़ा सा नीचे से हिला दें, ये मोशन आगे आगे तक जाता जाएगा। जैसे एक रस्सी बंधी हुई है, मैं इसको यहां से प्लग करके छोड़ दूं तो वो ऊपर नीचे मूव करती रहेगी। तो इस तरह से एनर्जी आगे तक जाती है। कभी भी मैटर ट्रांसफर नहीं होता, मैटर वहीं का वहीं रहता है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल बता देता हूं। देखो मान लो कि ये वाटर है, पानी की एक सतह है, इसके ऊपर मैंने एक कागज का एक टुकड़ा रख दिया। अब आप देखना, कागज का एक पीस रख दिया, पेपर पीस रख दिया, उसमें पत्थर मार दिया, तो पानी में ऐसे रिंकल्स बनते हैं, ऐसे आगे 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 वेव्स आती है। तो आप देखना वो वाटर अप डाउन मूव करता रहेगा। वो वाटर कभी भी है ना, आग वो जो पानी है या वो कागज है, ऊपर नीचे मूव करता रहेगा, आगे नहीं जाएगा। दैट मीन्स क्या, इसके अंदर मैटर तो ट्रांसफर नहीं होता बट एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो ये चीज आप ध्यान रखना, वेव के अंदर ओनली क्या ट्रांसफर होता है, एनर्जी। क्या मैटर ट्रांसफर होता है? तो आप कहोगे नो मैटर ट्रांसफर, ओनली एनर्जी ट्रांसफर होती है। अब आती है वेव की टाइप्स क्या क्या है। देखो बच्चों, सबसे पहली टाइप आती है इसकी अकॉर्डिंग टू मीडियम। मीडियम के अकॉर्डिंग ये वेव किस किस टाइप की हो सकती है? या तो हो सकती है ये मैकेनिकल वेव, या ये हो सकती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, या ये हो सकती है डी ब्रोगली वेव। देखेंगे सबसे पहले हम मैकेनिकल वेव की बात करते हैं। मैकेनिकल वेव क्या होता है? मैकेनिकल वेव वो होता है जिसको चलने के लिए मीडियम चाहिए। जैसे कि साउंड है, तुम यहां पे बात कर सकते हो लेकिन मून पे बात नहीं करते हो, वहां पे एयर नहीं है। तो चलने के लिए एयर, अपने को क्या चाहिए? साउंड को चलने के लिए एयर चाहिए। एयर एज ए मीडियम है। ये आप छोटी क्लासेस में एक्सपेरिमेंट भी करते थे। एक ऐसे जार ले लेते थे, उसके अंदर एक बेल कनेक्ट कर देते थे, जैसे ये बेल रिंग करती थी तो बाहर आवाज नहीं आती थी, इसमें सब एयर बाहर निकाल लेते थे हम। तो एयर, क्योंकि अंदर एयर नहीं थी तो बेल बस रिंग नहीं करती थी। एक वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, क्योंकि हम मीडियम के अकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, इनकी डेफिनेशन भी पढ़ेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन ई एम वेव। क्या बोलते हैं इसको हम? ई एम वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। एक और टाइप की वेव होती है, इनको बोलते हैं डी ब्रोगली वेव। डी ब्रोगली वेव क्या होती है बच्चों? इनको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। ये होती है डी ब्रोगली। कहता है जो मैटर है ना, जब वो चलता है तो वो भी सीधा नहीं चलता, वो भी एक वेव की तरह चलता है। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को मैं कहूंगा सीधा वहां तक नहीं जा पाएगा, इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम है, तो वो वेव बना बना के जाएगा। तो वेव की तरह जो मैटर चलता है उसको हम क्या बोलते हैं? डी ब्रोगली वेव। इसके बाद हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू मोशन। मोशन के अकॉर्डिंग फिर वेव होती है, एक तो लॉन्गिट्यूडनल, एक ट्रांसफर। देखो एनर्जी ट्रांसफर होनी है वो दो तरह से हो सकती है। मान के चलो कि यहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े हैं, इधर बहुत सारे बंदे खड़े हैं, जैसे कि मैं आपको बना के भी दिखा देता हूँ। मान के चलते हैं इस तरह से है ना, यहाँ पे देखो बहुत सारे बंदे खड़े हैं, एक दो तीन चार पांच छह, ऐसे करते करते आगे तक खड़े हैं। यहाँ तक समझ आ रही है? यहाँ तक। अब मान के चलो ये क्यू में एक लाइन में लगे हुए हैं, टिकट ले रहे हैं, ये प्लेन की टिकट ले रहे हैं, सिंगापुर जा रहा है, मान लो अभिमन्यु है। तो यहाँ पर वहां पे एक मैडम बैठे हैं जो इसको ये टिकट कट करके दे रही है। अभी क्या कर रहा है कि पीछे से किसी बच्चे ने, एक बच्चे ने दूसरे को लात मारी, वो लात दूसरे पे लगी, तीसरे ऐसे करते धक्का, ये जो अभिमन्यु है एकदम पे जाके मैडम पे गिरा के नहीं गिरेगा? मैडम पे जाके गिरेगा। तो क्या अभिमन्यु जो है वो अपने आप से खड़ा हो जाएगा, इसको कुछ डोज चाहिए होगी? डोज चाहिए होगी, ये अपने आप से तो क्यों खड़ा हो गई? तो बड़ा मतलब, अभी क्या है, इसको डोज चाहिए तो मैडम ने इसको दे दी डोज, फटाक। तो अब एकदम से कह रहा है कौन है भाई? पीछे वाला कह रहा है भाई पीछे से, ये बात पीछे पीछे करते करते पीछे चलेगी। तो पार्टिकल आगे आगे जा रहे हो, पीछे पीछे आ रहे हो, आगे जा रहे हो, पीछे जा रहे हो। एक तो एनर्जी ट्रांसफर इस तरह से हो सकती है। इस तरह की एनर्जी ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडनल वेव। जैसे कि पेंडुलम वाले केस में मैंने इसके अंदर भी दिखा रखा है। देखो पेंडुलम आगे पीछे से मूव करेंगे, इस तरह की वेव क्या बोलते हैं अपन? लॉन्गिट्यूडनल वेव। लेकिन एक वे एनर्जी और ट्रांसफर हो सकती है, उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। वो कैसे होती है? देखो बच्चों, अगर मैं कह दूं इस तरह से, मान लो तुमने कार्ड ले लिए, ताश के पत्ते ले लिए,
और इसको रबड़ बैंड में से पास कर दिया, ऐसे रबड़ बैंड ले लिया, उसके अंदर से ऐसे कार्ड पास कर दिए। तुम एक कार्ड को उठाओ, एक पत्ते को उठा के छोड़ दो, एक ऊपर नीचे मूव करेगा और दूसरा इसको देख के दूसरा भी क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव। कार्ड भी क्या करेगा, ऊपर नीचे मूव, क्योंकि जब ये कार्ड तुमने ऊपर उठाया होगा तो रबड़ बैंड खिंच गया होगा, ऐसे रबड़ बैंड खिंचा होगा तो इसने क्या किया होगा, इस रबड़ बैंड को ये तो ऊपर आ गया होगा, हर एक्शन का रिएक्शन होता है और ये वापस नीचे आ गया होगा, तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। तो इस तरह पार्टिकल अप डाउन अप डाउन अप डाउन मूव कर रहे हो, इस तरह के मोशन को हम कौन सा मोशन बोलेंगे, ट्रांसवर्स। इस तरह से जो वेव ट्रांसफर उसको क्या बोल रहे हैं, ट्रांसवर्स वेव। एनर्जी दोनों ही केस में आगे जा रही है, ए से चली थी बी पे जा रही है। तो आपको क्या समझ आया, जहां पे एनर्जी जा रही है पार्टिकल उसके पैरेलल वाइब्रेट कर रहे हैं, उसके साथ साथ वाइब्रेट कर रहे हैं, तो बोलना है लॉन्गिट्यूडनल, लॉन्गिट्यूडनल लेंथ की साइड। ट्रांसवर्स का मतलब 90 डिग्री होता है। अगर पार्टिकल वाइब्रेट कर रहे हैं अप डाउन, या हम कह दें ट्रांस या परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ वेव, देन दिस टाइप ऑफ वेव इज कॉल्ड ट्रांसवर्स वेव। अब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखिए कि अब आता है हमारे पास, ये तो समझ आ गया कि सर ने बता दिया वेव क्या होता है, ये एक टाइप की डिस्टरबेंस होती है। वेव अकॉर्डिंग टू मीडियम तीन टाइप का होता है, अकॉर्डिंग टू मोशन ये दो टाइप का होता है। अब एक बच्चों और भी वेव आती है जो अपने को सिलेबस में पढ़नी, मैं आपको पहले इसके साथ साथ अभी बता देता हूं। एक होती है प्रोग्रेसिव वेव जो चलती रहे, जैसे मैंने आवाज मारी अभिमन्यु, वो चलती रहेगी, मन्यु अभिमन्यु चलती रहेगी चलती रहेगी। समझ आ रही कि नहीं रही? ठीक है, जैसे देवदास ने आवाज मारी पारो, वो पारो चलता जा रहा है दूर तक। और मान लो कि ऐसे ही ये तो थी प्रोग्रेसिव वेव। कौन सी वेव? प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव, देखो यहां तक तो आप 9th में पढ़ चुके थे, ये एक एक्स्ट्रा है, ये होती है प्रोग्रेसिव वेव। एक तरह की और वेव होती है, उसको बोलते हैं स्टैंडिंग वेव। अब स्टैंडिंग वेव क्या होती है बच्चों? स्टैंडिंग वेव के बारे में आपको बता देता हूं, देखो कैसे स्टैंडिंग वेव के बारे में बता देता हूं। मान लो कि है ना, आपने क्या कर दिया, कोई एक ले लिया आपने वायर ले ली, उसको बांध दिया दो पिलर के साथ। जैसे घर पे आप कपड़े सुखाते हैं, एक दीवार में कील ठोक के, क्लियर ठोक के एक तरफ दीवार बांध देते हैं, वायर बांध देते हैं, दूसरी साइड हुक लगा के दूसरी साइड में वायर बांध के इस पे कपड़े डालते हैं। अब आप इस कपड़े वाली वायर को क्या करो, ऐसे बीच में से पकड़ के अलग करके छोड़ दो ऐसे, तो ये ढेचू 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 ऊपर नीचे तो होती रहेगी, लेकिन ये एनर्जी आगे नहीं जा रही। इस तरह की वेव को क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। कैसी बोलते हैं? स्टैंडिंग वेव। क्या समझ आ रही है? आगे आने वाले टाइम में बहुत इंटरेस्टिंग इनके हम सारी चीजों को पढ़ेंगे, किस तरह से बांसुरी जो होती है वो बजती है, उसको बोलते, किस तरह से जो स्टैंडिंग वेव स्प्रिंग के अंदर वो आती है, ये सब आप आगे आने वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो आप ये समझ लो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, लेंथी टॉपिक होने वाला है, बहुत कुछ पढ़ना है। जैसे कि मैं आपको कह दूं इसके अंदर और क्या पढ़ना है अपने को। देखो मान के चलो कि है ना, यहां से मान के चलो यहां पर ये कोई एक बिल्डिंग है, बुर्ज खलीफा है। बुर्ज खलीफा पे है ना, खलीफा के जो ऊपर 60वें माले के ऊपर रहती है पारो। क्या रहती है? पारो। और पारो क्या कर रही है, एक चाय की प्याली पी रही है, एकदम से आराम से मस्ती से सारी चाय पी रही है। और यहां से उसके सामने वाली बिल्डिंग के ऊपर, सामने वाली बिल्डिंग जान करके, मान लो वो ले ली, किसी ने ले ली, एक लड़का उसने ले ली, मान लो मिस्टर ए है, अभिमन्यु ने ले ली मान लो, और एक ले ली मान लो दिव्यांशु ने। तो अभी क्या होता है, अब ये आराम से इसको आवाज मार रहे हैं पारो, यहां से आवाज आ रही है और यहां से भी ये आवाज मार रहे हैं पारो। अब ये वेव है ना, वहां जाके मिल गई, दोनों की वेव आपस में मीट कर गई। मीट कर गई तो जो पारो थी ना, एकदम से वो चाय पी रही थी, उसको यूं पारो पारो ये एकदम डर जाएगी वो। उससे क्या हुआ बच्चों, तो चाय खिंड गई, डर गई, गली बोली दोनों का ये भी मैं पत्ता काटती हूँ, और पुलिस को फोन कर दिया, ये मुझे तंग करते हैं। अब क्या हुआ, अगले दिन ये फिर बोल रहे हैं मान लो, उसमें क्या हो रहा है, अब की बारी मान के चलते हैं कि जो लाइट जो साउंड वेव है ना, वो इस तरह से आ रही है। अब देखो दोनों की एनर्जी कैंसिल होगी, एक का क्रश था एक का ट्रफ था, एक ऊपर की तरफ जा रहे थे नीचे की तरफ से, ये दोनों कैंसिल होगी। अब ये कितना बोलते हैं उसको सुनाई नहीं देगा। तो अब आप आगे इंटरमिक्सिंग ऑफ वेव समझेंगे, तो अपने लिए जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम क्या समझते हैं, इसके अंदर अपने को समझना है हर चीज को डिटेल में। सबसे पहले हम बात करते हैं ईएम वेव की। ईएम वेव क्या होता है? ईएम वेव होता है वो वेव जो कि मीडियम जिसको ना चाहिए हो। देखो, इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। आपको लग रहा होगा सर इतना लेंथी क्यों करे, पेपर में भले ही ना आए, लेकिन ये चैप्टर आपको करना ज्यादा पड़ेगा, आएगा कम, लेकिन आएगा तो सॉलिड वाला आएगा, हर बंदा की बस की बात भी नहीं है। ठीक है,
सॉलिड वाला कर लो इसको एकदम से। इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपेगेट। 1 महीना लग जाएगा इसमें सॉलिड बॉडी बनने में। तभी वो सॉन्ग भी आया, महीने भीतर बन जाएगी तेरी सॉलिड बॉडी रे। जिसको चलने के लिए मीडियम नहीं चाहिए होता। इसको क्या होता है, मैकेनिकल वेव को चलने के लिए क्या चाहिए होता है, इट रिक्वायर मीडियम। मैकेनिकल वेव को क्या चाहिए, चलने के लिए मीडियम चाहिए। ये जो होती है इसके एग्जांपल है हीट वेव। जैसे सन से हीट आती है, अर्थ से लेके सन के बीच में वैक्यूम भी आता है, कुछ भी नहीं है, फिर भी हीट हमारी अर्थ तक पहुंच रही है, तो हम क्या बोलेंगे, हीट वेव जो है बिना मीडियम चल सकती है। लाइट चल सकती है बिना मीडियम के, लाइट वेव चल सकती है। और मीडियम किसके लिए चाहिए, साउंड वेव, वाटर वेव को, सिज्मिक वेव भी होती है जो अर्थ के भूकंप आता है जिसकी वजह से, उनको चलने के लिए मीडियम चाहिए। फिर आता है ये जो मूव करती है हमेशा ही ईएम वेव स्पीड ऑफ लाइट से मूव करती है। किससे करती है, स्पीड ऑफ लाइट से। ये लेसर स्पीड से मूव करती है। इस चैप्टर की सबसे अच्छी बात और सबसे गंदी बात पता है क्या है, ये चैप्टर 9th से भी रिलेट करता है और +2 से भी रिलेट करता है। बच्चों को ये लेंथी दिखाई देता है। यूं समझ लो बच्चों की ये गुलाब है। गुलाब के साथ क्या, रोज के साथ क्या प्रॉब्लम होती है बताओ, कांटे लगे होते हैं। तो इसके साथ भी क्या लगे होते हैं, कांटे लगे। कि मतलब ये चैप्टर बड़ा है लेकिन अच्छा है ये चैप्टर। आपको अगर आ गया तो समझ लो मतलब किंग क्वीन बना देगा आपको, अदरवाइज भिखारी बना के रख देगा ये चैप्टर नहीं आया तो अभी हम बात क्या कर रहे हैं, टाइप्स ऑफ ईएम वेव क्या क्या होती है। लेकिन इतना बता रहा हूं बच्चों, इससे बढ़िया चैप्टर आपको ये कोई नहीं पढ़ा सकता, एकदम ईमानदारी से बता रहा हूं। टाइप्स ऑफ ईएम वेव क्या होती है, ये 7 तरह की वेव होती है। देखो इसके याद करने के लिए मैं आपको एक लाइन बताता हूं, आपको क्या याद करनी है। इसको याद करने के लिए लाइन आपको याद करनी है, रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म हैविंग एक्स-रे गन। ये आपको पूरा पूरा एक रेड मैन इन वॉयलेट यूनिफॉर्म हैविंग एक्स-रे गन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। देखो रेड से क्या आएगा बच्चों, रेडियो वेव। कौन सी वेव आएगी, रेडियो वेव। मैन से कौन सी आएगी, माइक्रोवेव। इनसे इंफ्रारेड, फिर विजिबल, विजिबल के अंदर भी आके विबग्योर में टूट जाती है 7 कलर के अंदर लाइट। फिर यूनिफॉर्म से आएगी यूवी रेडिएशन, एक्सरे से एक्सरे, गन से गामा रेज। टोटल 7 तरह की वेव्स होती है। 7 मैंने लिख दी, रेडियो माइक्रो, इंफ्रारेड, विजिबल, यूवी रेडिएशन, एक्सरे, गामा रेज। ये सारी मैंने आपको बता दी। अभी आपको याद कर लेना, नोट कर लेना, नोट्स बना लेना। इसके बाद बढ़ते हैं ट्रांसवर्स वेव और लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होती है। जब ट्रांसवर्स वेव की बात आए तो आप समझना एनर्जी वहां जा रही है तो ये ऊपर नीचे, जरूरी नहीं ऊपर नीचे, अंदर बाहर भी हो सकता था। मान लो कि यहाँ पे एक ताश का कार्ड पड़ा है, एक यहाँ पे भी कार्ड पड़ा है, यहाँ पे भी एक कार्ड पड़ा है। अब मैं इस कार्ड को ऐसे खींचता बाहर की तरफ और छोड़ देता, और वो कार्ड जो है वो अंदर बाहर मूव करते रहते हैं। कि यहां तक समझ आ रही है अपने को, ठीक है। इस तरह से हमारे पास क्या होती है, जो लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है, इसके अंदर जो पार्टिकल है वो पैरेलल वाइब्रेट करते हैं। फर्स्ट डिफरेंस तो क्लियर है, हम सेकंड डिफरेंस देख लेते हैं। चलिए बच्चों सेकंड पॉइंट के अंदर देखते हैं। अब क्या होता है, जो हमारे पास ट्रांसवर्स वेव होती है ये क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में चलती है। क्रस्ट और ट्रफ की फॉर्म में कैसे बच्चों, देखो जब पार्टिकल ऊपर नीचे जाएंगे ना तो उससे क्या होगा, जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा ना उसको बोलते हैं क्रस्ट। जैसे पार्टिकल ऊपर नीचे मूव करेंगे, इसको इस वेव से दिखाते हैं ऐसे। जो अपर मोस्ट पॉइंट होगा उसको दिखाते हैं क्रस्ट, CREST। इसको दिखाता है ट्रफ, जो नीचे वाला सबसे नीचे बॉटम पॉइंट है उसको दिखाता है ट्रफ, TROUGH। ऐसे ही जब पार्टिकल ऐसे प्रेस होंगे चलेंगे, प्रेस होंगे चलेंगे, प्रेस होंगे चलेंगे। जैसे कि यूं मान के चलो ये हमारे पास पेंडुलम है, एक पेंडुलम ने दूसरे को हिट कर दिया, एक पेंडुलम ने दूसरे को हिट कर दिया, अब ये फिर आगे जाएगा, ये तीसरे को हिट करेगा। तो इस तरह इनके बीच में क्या बन जाएगा, एक अभी ये टक्कर मार के वापिस आ रहा होगा, ये अगले को कोलाइड करने जा रहा होगा, वो इसकी तरफ आ रहा होगा, वैसे अब ये चलता रहेगा ये सिलसिला। तो बीच में जहां एयर प्रेस होगी, दबेगी, उसको बोलते हैं आपका कंप्रेशन। जहां से एयर खुल रही होगी उसको बोलते हैं रेयरफेक्शन। क्या बोलते हैं, रेयरफेक्शन। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव के अंदर बच्चों क्या होता है, मीडियम कंप्रेस होता है, रेयरफेक्ट होता है। तो इसमें हम लिखेंगे, इसमें जो मीडियम होता है वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है। कौन कौन से में, एक तो कंप्रेशन में मेरे बाजीगरों, एक कंप्रेशन में और दूसरा होता है रेयरफेक्शन में। इसके अंदर जो मीडियम है वो 2 चीजों में कन्वर्ट होता है, एक होता है ट्रफ में और दूसरा होता है क्रस्ट में। अब आता है इसके अंदर नो चेंज इन डेंसिटी। अब एयर दबेगी ही नहीं, इसमें ऊपर नीचे जाएगी या ओपन होएगी नहीं, तो डेंसिटी का चेंज नहीं होता। नो चेंज इन डेंसिटी। इसमें डेंसिटी क्या होती है, कंप्रेशन के लिए तो डेंसिटी हाई होती है, एयर प्रेस हो, जैसे मैंने बोला ना हेलो हेलो बोलते हैं कि पार्टिकल फटाफट आने लगते हैं, पास आएंगे दूर जाएंगे, पास आएंगे दूर जाएंगे, पास। पार्टिकल आगे नहीं जा रहा, वो यहीं खड़े खड़े वाइब्रेट कर रहा है, पर जब वो प्रेस हो रहे हैं तो बीच में डेंसिटी हाई हो रही है, रेयर फैक्ट हो रहा है तो डेंसिटी कम हो रही है। तो इसमें डेंसिटी चेंज होती है।
लॉन्गिट्यूडनल वेव जो है ना, ये सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों में चल सकते हैं, क्योंकि तीनों चीजें प्रेस हो सकती हैं, ओपन हो सकती हैं, ठीक है। लिक्विड को भी कंप्रेस कर सकते हैं, सब चीजें कंप्रेस कर सकते हैं अपन, बस सॉलिड को बहुत कम कर सकते हैं, लेकिन कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या होता है बच्चों, जो ट्रांसवर्स वेव होती है ना, इसमें पार्टिकल ऊपर नीचे जाते हैं। अगर गैस है बच्चों, गैस का पार्टिकल ऊपर गया तो वो चला ही जाएगा, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होती है। समझ आ रही है? जैसे मान लो मेरे से एक लड़के ने पैसे लिए उधार है अभिमन्यु, मतलब 5 मिनट में आ रहा हूँ सर, देखो मैं एक बार इधर जाऊंगा, एक बार इधर, एक बार इधर, वो 5 रुपए उधार ले लिए उसने, जाके वापिस आएगा, चला ही जाएगा, वो चला ही जाएगा। तो अपने को क्या समझ में आ रहा है कि है ना, तो ट्रांसफर वेव होती है वो प्रोपेगेट कर सकती है, गैसेज में नहीं कर सकती, ओनली किसमें करते हैं, सॉलिड और सरफेस ऑफ लिक्विड में। क्या समझ आ रहा है यहां तक? ठीक है अभिमन्यु, जस्ट किडिंग यार, टॉपिक को थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एग्जांपल देने पड़ते हैं, ठीक है। अब देखो इसके अंदर मैंने जो है ना, जो एक्वेस्टिक लॉन्गिट्यूडनल वेव है, मतलब साउंड की वजह से वेव दिखा रखी है। यहाँ देखो ये डार्कनेस आ रही है, फिर यहाँ से रेयर इफेक्ट हो रहा है, इस तरह एनर्जी भी आगे जा रही है, डार्क रेयर डार्क। आप उधर मत जाओ, इधर देखो, ये दो दो डॉट दिखाई दे रहे हैं, अगर आपको रेड रेड दो डॉट दिखाई दे रहे हो, बिल्कुल लाइट लाइट से दिखाई दे रहे हैं, ये पास आ रहे हैं, आजा मेरे पास चल भाग जा, आजा भाग जा। इसमें क्या हो रहा है, आप सारे पार्टिकल को मत देखो, आपको लग रहा है बच्चों ये पार्टिकल है ना, ये चल रहा है आगे पीछे, लग रहा है कि लग रहा है, चल नहीं रहा, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है। देखो ये मेरे हाथ ने ढक लिया, देखो हाथ ने ढक लिया, वहीं का वहीं रुका हुआ, ये ऊपर नीचे मूव कर रहा है, कैसा लग रहा है? क्या तुमको समझ आ रही है कुछ कुछ बात? तो क्या समझ रहे हो, पार्टिकल ऊपर नीचे वाइब्रेट कर रहा हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्स वेव, अदरवाइज इसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव। ये मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। अक्सर है ना बच्चों क्या होता है, वो कहते हैं कि टफ चीजों को पहले कर लो ताकि टेंशन खत्म हो जाए। इसमें टफ चीज आती है, नेमिंग आती है, इसको बोलते हैं हम पैरामीटर्स, किसके, टर्मिनोलॉजी बोलते हैं वेव की, कि एम्पलीट्यूड क्या होता है, वेव क्या होता है, टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, वेव नंबर क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव क्या, चलती कैसे, वो सब आप आज इस क्लास के अंदर निपटा देंगे। सबसे पहले तो है ना, ये कंप्रेशन रेयरफेक्शन को ऐसे दिखाते हैं, क्रस्ट रफ को ऐसे दिखाते हैं। देखो ये वाला तो तुम बना नहीं पाओगे फिगर, ये तो आपको बनाना नहीं पड़ेगा, ये वाला तुम जरूर बना सकते हो, दोनों वेव के लिए बना देना ये वाला। अब आप पता है, देखो सम डेफिनेशन इन कनेक्शन विद द वेव मोशन, वेव मोशन से रिलेटेड कुछ बेसिक डेफिनेशंस कर देते हैं। सबसे पहले आता है वेव लेंथ। वेव लेंथ क्या होता है बच्चों, देखो तुमने अब तक सुना नहीं वेव लेंथ क्या होती है, देखो अब मैं आपको बताता हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मान के चलो कि बच्चों, हाँ एक एग्जांपल देखो, वेव क्या होती है, पार्टिकल जो है वाइब्रेट करते हैं, या ऊपर नीचे या इधर उधर वाइब्रेट करते, समझ आ रही है? अब मान लो कि एक है, कोई भी बंदा है या बंदी है, उसने क्या किया, ठुमका लगाया, ठुमका लगाने के लिए भी सेंटर पे खड़ी है, वो इधर गई पहले, फिर कहां जाएगी वापिस, फिर कहां जाएगी इधर, समझ आ रही है? फिर कहां जाएगी वापिस, इसको एक ठुमका बोलेंगे। एक बार यहां गए वापिस आए, यहां गए वापिस आए, यहां तक समझ आ रही है? चलो अब एक बार दोबारा से देखते हैं। जैसे ही ठुमका मारा, कोई स्टूडेंट आ सकता है क्या इधर, कोई स्टूडेंट आ सकता है? मैंने ना आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है, आप ध्यान से देखते रहना। जैसे मैंने इसको एनर्जी ट्रांसफर करी, तो आपने ऐसा कर लो, आप भी आपने आगे ट्रांसफर करनी स्टार्ट कर देनी है। मैं इतने वापिस आ रहा हूं, राइट, इसके आगे वाला क्या कर देगा, आगे वो तुम गैस कर लेना। ये लो जाओ, अब ये आगे चला गया, मैं भी आगे चला गया, अब आप वापिस उधर चले गए, मैं वापिस आ रहा हूं, वापिस आ जाओ सेंटर पे आगे। अब मैंने उधर ठुमका मार दिया, वो आगे चला गया, ये वापिस। अब जब हम वापिस आ रहे हैं, इतने में हम क्या कर रहे होंगे, ये भी क्या कर रहा होगा, टकरा के और वापिस जा रहा होगा, समझ आ रही है? जब मैंने है ना ऐसे करने में एक पूरा वो चक्कर लगा लिया था, इतने में कितने लोगों तक एनर्जी चली गई थी, वो डिस्टेंस होता है वेवलेंथ। तुमको आज तक किसी ने बताया नहीं होगा, आज तक कोई बताएगा नहीं, गारंटीड। पूरी इंडस्ट्री छान मारो आप, मिल जाए तो दोबारा देख लो एक बारी। रेडी, 1 2 3 स्टार्ट, ध्यान से चलना है अपने को, ठीक है? गो, ये वहां गया, ये अपनी सेंटर पोजीशन पे आ गया, मैं आगे गया, मैं अपनी कहां आ गया, सेंटर पोजीशन पे आ गया, ये भी अपनी सेंटर पोजीशन पे आ गया। यहां तक समझ आ रही है? ठुमका लग गया, फिर ऐसे चलता रहेगा। अब इतना करने में जब मैंने इधर एक बार अगेन, अब यहां सुनना, यहां एनर्जी गई, ये कहां गया, आगे। अब आगे आगे वाले को मार रहा होगा, नहीं मार रहा होगा, अगला अगले वाले को मार रहा होगा। मैं एक चक्कर पूरा करूंगा ना, तो उस एक कंप्लीट रेवोल्यूशन के अंदर, जैसे यहां से चले, यहां से चले, ट्यूं ट्यूं ट्यूं
क्यों? आगे कितना डिस्टेंस एनर्जी का ट्रेवल हो गया, दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो वेवलेंथ क्या होता है बच्चों? देखो, ये डिस्टेंस कवर्ड होता है बाय द वेव ड्यूरिंग द टाइम। उतने टाइम के अंदर, जितने टाइम के अंदर एक पार्टिकल जो है अपनी वन वाइब्रेशन को कंप्लीट करता है। टू एंड फ्रो का मतलब इधर इधर, टू एंड फ्रो मीन पोजीशन के अबाउट, ये मीन पोजीशन है, इसके अबाउट एक वाइब्रेशन कंप्लीट होगी, इसमें जितना समय लगेगा उतने के अंदर वेव एनर्जी कितना ट्रेवल कर चुकी है, उसको अपन क्या बोलते हैं? वेवलेंथ। क्या आपको अच्छे से समझ आ गया? नाइन्थ में पढ़ के आए थे ये? क्या ऐसा सोचा था कभी पहले? इसके आसपास भी नहीं सोचा अगर, और आप देखना पूरी स्टडी करके बता रहा हूं कि मतलब ऐसा नहीं समझ पाओगे आप। अब आता है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? एक पार्टिकल मैक्सिमम कितना वाइब्रेट कर सकता है, उधर तक वापिस आ गया, मतलब वहां तो कितना मैक्सिमम जा सकता है। जब ठुमका मार रहे तो कमर कितना वहां तक जा सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड क्या होता है बच्चों? यह मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट सफर्ड होता है अबाउट द मीन पोजीशन, सेंटर पोजीशन के अबाउट द मैक्सिमम जो डिस्टर्बेंस है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको डिनोट करते हैं ए से। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब आता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है? देखो, अगर मैं कह दूं कि आपसे, अगर मैं कह देवूं ये मेरे पास एक हिल है, एक पहाड़ बना दिया मैंने, दूसरी हिल है, एक ये हिल है, एक दूसरी हिल है, समझ आ रही है? अगर मैंने कह दिया कि यहां से मैंने एक बुलेट फायर कर दी, किया है, मान लो कि यहां से एक बुलेट फायर कर दी और यहां से भी एक बुलेट फायर कर दी, थोड़ा सा इसको पास बना देता हूं ताकि तुम्हें यूं लगे कि कुछ डिफरेंस है। सॉरी, यार देखो, शरीफ टीचर होता ना, उससे ये रिवॉल्वर बनती भी नहीं है। अब देखो, ये गोली के बाद ऊपर गई होगी, ये भी गई होगी, एक टाइम के बाद जो यहाँ पे जो जिसने इस बुलेट को फायर किया उसके बाद वापस साउंड आएगी, समझ आ रही है? तो आप बताओ टाइम पीरियड किस केस में ज्यादा होगा, फर्स्ट केस में, सेकंड केस में? सक्षम, सक्षम, सेकंड में टाइम पीरियड ज्यादा होगा। मुस्कान, हितेश, सेम, सेम। टाइम पीरियड से क्या समझते हो? कोई बच्चा बताओ टाइम पीरियड से क्या समझते हो? टाइम कितना लगा कंप्लीट चक्कर लगने में, ये समझते हो? तो इसमें सेम कैसे होगा? ये तो दूर है पहाड़, यहां से आवाज आएगी, साउंड गई 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 गई, टकराएगी और फिर वापिस आएगी, तो यहां ज्यादा टाइम लगेगा। सेम कैसे हुआ? देखो, अब बच्चे पता क्या कहेंगे कि सर टाइम पीरियड 9th तक ये सुन रखा होता है कि, या अभी तक भी ये सुन रखा होता है कि एक कंप्लीट वेव का टाइम, समझ आ रही? बट एक्चुअली में ये टाइम पीरियड पता किसका होता है? जो एक ठुमका लगा था ना, मतलब एक बार यहां गए, वापिस आए, यहां गए, फिर वापिस आए, ये टाइम को टाइम पीरियड बोलते हैं। चेक 10 किलोमीटर दूर आवाज पहुंचानी हो, टाइम पीरियड का मतलब टाइम नहीं है, घड़ी वाला टाइम नहीं है कि हम टाइम कितना देख रहे हैं, 10 सेकंड 20 सेकंड। मैं कहता यहां से मुझे मान लो कि हरिद्वार तक आवाज पहुंचानी है, एकदम से पारो, ज्यादा टाइम किस में लगेगा? टाइम तो उसमें लगेगा, पर वेव का टाइम पीरियड वो नहीं होता किसी भी वेव का, चाहे वो ऊपर नीचे वाली वेव हो। मान लो पार्टिकल सेंटर में पड़ा, मीन पोजीशन में, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे गया, वापिस आया, तो कितना टाइम लगा उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चों? देखो, the time period of a wave is the time in which particle of medium completes one vibration to and fro about the mean position। to and fro कह लो या back and forth कह लो, एक ही बात होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, ये तो टाइम पीरियड अपने को समझ आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होता है रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या कितनी नंबर ऑफ वेव ट्रांसफर हो सकती है एक सेकंड में। अब बच्चों को ये भी मैं समझा देता हूं, बाकी लिखने को तो सामने पढ़ा, ये तुम लिख लोगे, मैं ये समझा देता हूं ये कैसे आया बच्चों। देखो, अगर मैं तुम्हें कहता, मान लो कि ये हमारे पास एक बच्चा है जिसका नाम है चिंटू चंडीगढ़ वाले, क्या नाम है इसका? चिंटू चंडीगढ़ वाले। अब मैं कहता चिंटू मुझे ये बता दो कि एक चक्कर जो पूरा लगता है ऐसे करके, ऐसे आने में पूरा, ऐसे जैसे गोदी में बच्चे खिलाते हैं ना, लल्ला लल लल, ऐसे करके एक चक्कर जो लगाया ना हमने, उसको हम क्या बोलते हैं? टाइम पीरियड।
तो मैं कहूंगा चिंटू टाइम पीरियड जो होता है टी, इसमें कितनी वेव कवर होती है? वो कहेगा सर एक टाइम पीरियड मतलब क्या है, एक वेव का टाइम। मैं कहूँ इतने टाइम में कितनी वेव कवर? चिंटू कहेगा सर 1। मैं कहता अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड होता तो कितनी वेव कवर हो जाती? तो वो कहता है 1/t। ये तो मैथमेटिकल है, इसी को तो फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। अब बच्चों को ये तो समझ आता है कि फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड है, पर ये डेफिनेशन है कि अगर टाइम पीरियड 1 सेकेंड होता तो कितनी वेव कवर हो जाती, मतलब पार्टिकल कितनी बार गड़गड़ करके घूम के आ जाता, मतलब एक चक्कर, दो चक्कर, एक चक्कर में कितने चक्कर लगाता, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो आपने आगे समझ लेना है फ्रीक्वेंसी होता है किसी मीन पोजीशन के अबाउट नंबर ऑफ वाइब्रेशन 1 सेकंड में। जैसे आपने न्यूज एंकर को सुना होगा, वो कह रहा है कि नरेंद्र मोदी की फ्रीक्वेंसी इस बारी छत्तीसगढ़ में बहुत ज्यादा रही, राजस्थान में तो इनके 20 बैक टू बैक दौरे थे, और इसके बाद चुनावी सभा के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर तो जो उनकी फ्रीक्वेंसी अपनी कम रही। फ्रीक्वेंसी का मतलब नंबर ऑफ चक्कर। तो अपने वेव के टर्म में क्या आता है, या तो बोल दो रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड, या क्या बोल दो नंबर ऑफ साइकिल कंप्लीट इन 1 सेकंड। 1 सेकंड में कितने कितने चक्कर कंप्लीट हुए, क्योंकि टी सेकंड में 1 होता था, तो 1 सेकंड में 1/t। इसकी यूनिट होती है, वो होती है पर सेकंड या हर्ट्ज। हर्ट्ज को अपन HZ से लिखते हैं, ये मैंने लिख रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पूरी पूरी डेफिनेशन ऐसे कैसे सेफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसको न्यू से डिनोट करते हैं, वैसे न्यू से, न्यू। अब आता है बच्चों एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? ये होता है 2π/t। इसको एंगुलर वेलोसिटी बोलते हैं, पर इसमें ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज, एंगल किस स्पीड से चेंज हो रहा है। अगर जल्दी जल्दी एंगल चेंज हो रहा है तो हम कहेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? ज्यादा। और अगर एंगल कम चेंज हो रहा है इसको बोलेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? कम। आपको सर कुछ समझ नहीं आ रहा, एक बार दोबारा बता देता हूं। देखो तो क्या होता है ना, जब भी हम, चाहे तो वो ये वाला मोशन था या ऊपर नीचे वाला मोशन था, दोनों ही मोशंस को हम क्या कर सकते हैं? ऐसे वेव की फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। कैसे लिखते हैं? वेव की फॉर्म में। ठीक है, मैथमेटिकली भी इसको y इक्वल टू, ऐसा हम इसे रखें, y इक्वल टू क्या लिखते हैं? a sin ओमेगा t, ये अपन लिख सकते हैं, है ना। तो अभी क्या होता है ना बच्चों, अभी क्या होता है बच्चों, ये देखो जब एक वेव कंप्लीट हुई, हम इसको जिसको वेवलेंथ बोलते हैं, तो एक्चुअली एंगल कितना कवर हुआ? ये साइन का ग्राफ है, साइन 2π के ऊपर मैक्सिमम आता है 90 के ऊपर। यहां से देखो, आपको मैं कह दूं ना साइन का ग्राफ बनाओ, और यूं कह दूं साइन का ग्राफ बनाओ 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो आप कहोगे सर 0 पे वैल्यू 0 होती है, मैं कह दूंगा ठीक है। फिर आपको 30 पे हाफ होती है सर, तो मान लेते ये हाफ है, यहाँ पे पॉइंट आ गया। 45 पे 1/√2 होती है सर, हाँ 1/√2 होती है, ये लो जी 1/√2 का पॉइंट यहाँ पे आ गया। नीचे एंगल बढ़ता जा रहा है, यहाँ ये पॉइंट, ऐसे कर्व बन जाती है। 90 पे 1 होती है तो 1 आ जाएगी, फिर ये नीचे आ गई, इसकी वैल्यू फिर दोबारा कम होती है, फिर नेगेटिव होती है। तो ये साइन की कर्व होती है, क्योंकि साइन का फंक्शन है। तो बात क्या होती है, पूरी वेव जब कवर होगी ना, तो हमारा अपने आप को दोबारा रिपीट करेगी। साइन कब रिपीट करता है? हमेशा 2π के बाद। तभी हम मान लेते हैं कि जो है ना, इसके अंदर जो एक वेव चलती है t टाइम के अंदर, वो एंगल कितना कवर करेगी? 2π। ठीक है, चलो मैं आपको ऐसे बताता हूं। देखो जो साइन होता है, साइन जो होता है 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? 0 सॉरी, साइन 0 डिग्री 0 होती है, साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, और साइन 2π कितनी होती है बताओ? साइन 2π की वैल्यू भी क्या होती है? 0। पूछो क्यों सर? साइन 4π की भी क्या होती है? 0। क्योंकि है ना, जहां हम 0 पे 360 का चक्कर लाके फिर वहीं आ जाएंगे, फिर दोबारा वहीं आ जाएंगे, फिर दोबारा वहीं आ जाएंगे, तो हर 2π के बाद एंगल चेंज होता है। तो साइन जो एक वेव कंप्लीट होगी ना, या साइन का एक फंक्शन कंप्लीट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? वो 2π का हुआ है। तो टी टाइम में जो एंगल कवर हुआ है वो कितना हुआ है? टी टाइम में अगर एंगल कवर हुआ है 2π, तो एक सेकंड में कितना होगा? 2π/t। इसी को बोलते हैं अपन क्या? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है? 2π/t। ये होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फेज। फेज मतलब एंगल, टाइम से डिवाइड करके इसको क्या बोलते हैं? रेट। तो डेफिनेशन पे मत जाना, पहले फार्मूला याद कर लेना, इसकी इंग्लिश में बता देना। रेट है मतलब कि टाइम से डिवाइड कर रखा है, किसको? फेज को डिवाइड कर रखा है, इज इक्वल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया? आगे बढ़ते बच्चों, वेव नंबर। वेव नंबर क्या होता है? एक यूनिट डिस्टेंस के अंदर कितनी वेव कवर हो सकती है। जैसे कि मैं कह दूं लैम्डा वेव लेंथ कितनी वेव की थी? एक वेव की। अगर लैम्डा वेव लेंथ थी तो नंबर ऑफ वेव कितनी थी? 1। लैम्डा अगर वेव लेंथ थी, वेव नंबर ऑफ वेव कितनी? 1। अगर वेव लेंथ 1 हो जाती तो ये क्या बनता था? 1/λ। अब बच्चों एक खास बात जानना, ये ट्रैप होता है। फिजिक्स में बहुत सारी बातें टर्मिनोलॉजी समझनी पड़ती है, एक बार नहीं भी आती तो रट के आगे बढ़ो, फिर धीरे धीरे समझ आने लगा। जैसे कि ये क्या है?
1 बाय लैम्डा आपको ना समझ आए, ये तो पता चल रहा है कि अगर 1 मीटर डिस्टेंस कवर करती है तो कितनी वेव कवर हो जाती है। लैम्डा में 1 वेव कवर होती है, अगर 1 के लिए निकालना लैम्डा से डिवाइड करेंगे तो इसको इंग्लिश में तुम क्या बोलोगे, नंबर ऑफ वेव कवर इन 1 मीटर या नंबर ऑफ वेव कवर इन यूनिट लेंथ। तो देखो यही लिखा हुआ है, वेव नंबर क्या है, नंबर ऑफ वेव कवर इन यूनिट लेंथ। समझ आ रही है? तो इसको थोड़ा ट्रैप ना हो जाना, पहले आराम से एक दो बारी रट लेना, पढ़ लेना, फिर धीरे धीरे समझाने लग जाएगा। तो वेव नंबर का फॉर्मूला आ गया। अब ऐसे ही हमारे पास होता है एंगुलर वेव नंबर। तो एंगुलर वेव नंबर क्या होता है वो भी बता देता हूं। देखो मैं आपको, अगर मैं कह दूं एक वेव के लिए टाइम पीरियड तो टी था, लेकिन डिस्टेंस कितना कवर होता था, लैम्डा। तो इससे पहले आपने क्या किया, अगर उसको रिवाइज करो, अगर लैम्डा वेवलेंथ थी तो टाइम कवर हुआ एक, कितना हुआ, 1 वेव कवर हुई। 1 मीटर वेवलेंथ होती तो इसको बोलते हैं 1 बाय लैम्डा, इसको बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं, वेव नंबर। भाई 1 मीटर की अगर लेंथ ले ली उसमें से कितनी वेव पास हो सकती है, ये वो बन गया। अब आप दूसरी तरह से देखते हैं, ये लैम्डा थी तो एंगल कितना कवर हो रहा था, एंगल 2 पाई, क्योंकि एक वेव 2 पाई की होती है। अगर वेवलेंथ 1 मीटर होती तो एंगल कितना कवर होता, 2 पाई बाय लैम्डा। इसको बोलते हैं एंगुलर वेव नंबर। तो एंगुलर वेव नंबर क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। तो देखो ये क्या होता है, इट इज द क्वांटिटी 2 पाई बाय लैम्डा इज कॉल्ड एंगुलर वेव नंबर और प्रोपेगेशन कांस्टेंट, इसको प्रोपेगेशन कांस्टेंट भी बोलते हैं। ये रिप्रेजेंट क्या करता है, ये रिप्रेजेंट करता है फेज चेंज कितना हो रहा है पर यूनिट पाथ डिफरेंस या लेंथ। पाथ डिफरेंस बोल लो, लेंथ बोल लो, वेवलेंथ बोल लो, कुछ बोल लो, पाथ डिफरेंस मतलब रास्ता चलने को बोलते हैं। तो ये डेफिनेशन ऐसे कैसे एक दो बार आपको रटनी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, धीरे धीरे फिर माइंड में सेट हो जाएंगी। एसआई यूनिट ऑफ के इज रेडियन पर मीटर। तो एसआई यूनिट होगी क्या होगी, एंगल की क्या होती है, रेडियन, लेंथ की क्या होती है, मीटर। तो रेडियन पर मीटर। अब आता है वेव वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी। अब वेव वेलोसिटी क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूं। देखो बच्चों, जो वेव चलती है, एक वेव चली, कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, लैम्डा। तो कितने टाइम में कवर किया इसने, कितने टाइम में, टी टाइम में, क्योंकि एक वेव का टाइम पीरियड टी होता है। ज्यादा कुछ भी याद ना रहना, ये समझना, एक वेव का डिस्टेंस, एक वेव का टाइम, एक वेव का एंगल, ये 3 चीजें हैं। जैसे थर्मोडायनेमिक केमिस्ट्री में करते हो ना, 3 चीजें होती है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। हमें पता है टी, पी और ये 3 चीजें चेंज हो सकेंगी, ऐसे इसमें भी ये 3 का खेल रहता है पूरा पूरा। चलो अब मुझे बताओ, जब डिस्टेंस कवर हुआ था हमारे पास लैम्डा, तो टाइम लगा था टी। डिस्टेंस अपॉन टाइम वैसे होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। एक वेव जो है तो पूरा अपना साइकिल फॉलो करती है, आगे कितना चलती है, आगे कितना चलती है, लैम्डा। ठीक है, अभी अभी जैसे देश में करके दिखाया था, वेव आगे कितना चलती है, लैम्डा, डिवाइड बाय टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कितना, टी। तो लैम्डा बाय टी ही क्या होता है, वेलोसिटी। क्या होता है, वेलोसिटी। 1 बाय टी को बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। तो हम इसको बोल सकते हैं लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू वी। देखो अब मैं आपको ये रिलेशन याद करने के लिए थोड़ी सी ट्रिक लगा लो, या थोड़ा सा आपको बता दो जिससे याद रहता है, वो क्या चीज ये समझो। देखो बच्चों, अपने को ये पता है, ऐसे जैसे आर होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, ये एवोगैड्रो नंबर और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को मिला के आता है। ये अंट शंट चीजें हैं। अंट शंट का मतलब क्या, इसके पैरों में कुछ आ रहा है, सिंपल चीजें नहीं, समझ आ रही है यहां तक। ऐसे ही क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या सिंपल लेटर है, ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर, लैम्डा भी ग्रीक लेटर, इनसे मिला के हमारा जो है इंग्लिश का अल्फाबेट वी आ जाता है। दो कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मल्टीप्लाई करते हो क्या आ जाती है, एक सिंपल चीज आ जाती है। तो ये हमारे पास आ गया, हमने सारी डेफिनेशंस कर ली है। यहां से हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर करेंगे, जिसके अंदर हम प्रोग्रेसिव वेव की इक्वेशन को, ये पूरा एक अलग लेक्चर बनेगा इसके अंदर। अभी इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।